बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSS विद फ़हीम में आपको वेलकम कहते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी से रिलेटेड है। FPSC की वेबसाइट पे अगर हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सिलेबस देखें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है और दूसरा पार्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो 60 मार्क्स पे मुश्तमिल है और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसका वेटेज जो है वो 40 मार्क्स का है। तो सबसे पहले जो है वो हम थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो यूनिवर्स है। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स है क्या। यूनिवर्स इज एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ स्पेस, मैटर, एनर्जी दैट स्पेस कंटेन्स। इसमें हमारे पास जो है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाती हैं, स्पेस इसमें इंक्लूड है, टाइम इसमें इंक्लूड है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स जो है मतलब एक हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स वर्ड जो है ये ड्राइव कहाँ से किया गया। तो ये लैटिन वर्ड्स यूनिवर्सम से जो है वो ड्राइव किया गया। तो जो हमारे पास यूनिवर्स में गैलेक्सीज एंड स्टार्स मौजूद हैं, इनके दरमियान कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी पाई जाती हैं जिनके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की रेडिएशंस मौजूद हैं। इसमें हीट है, लाइट है, मैग्नेटिक फील्ड्स भी आ जाता है। तो जब से ये कायनात बनी है तो ये मुसलसल एक्सपेंशन के प्रोसेस में है और ये मुसलसल एक्सपेंड हो रही है। इसका एक्चुअल साइज जो है वो अब तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो इसका ऑब्जर्वेबल साइज है वो 93 बिलियंस लाइट ईयर्स इन डायमीटर है। तो इसके इंटरचेंजेबली यूनिवर्स के इंटरचेंजेबली एक वर्ड यूज किया जाता है कॉस्मोस। तो कॉस्मोस का अगर हम एक मीनिंग मतलब इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है परफेक्ट ऑर्डर। तो साइंटिस्ट ने ये टर्मिनोलॉजी यूज की। इसके मुताबिक जो है द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड इज रनिंग विद द परफेक्ट ऑर्डर, मतलब कायनात का जो निज़ाम है वो मुसलसल मतलब एक जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो चल रहा है। अब हम एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम 3 थ्योरीज को देखेंगे। सबसे पहले हम बिग बैंग थ्योरी को देखेंगे, सेकंड नंबर पे हम पल्सेटिंग और ऑसिलेटरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और तीसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास जो है वो स्टेडी स्टेट थ्योरी है। तो सबसे पहले हम बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें जॉर्ज लेमेटियर ने 1931 में दिया। इसके मुताबिक कॉस्मिक मैटर जो है ये कंप्रेस्ड फॉर्म में मौजूद था। अगर सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो ये मतलब हीट एंड एनर्जी का जो है वो एक गोला था। तो एक वक्त आया कि ये मतलब फट गया। तो जब ये मतलब एक धमाका हुआ और ये मतलब सिंगुलैरिटी फटी तो उसके नतीजे में मैटर एक्सपैंड हो गया। तो ये मैटर जब ठंडा हुआ तो उसके नतीजे में हमारी कायनात वजूद में आई। सेकंड नंबर पे हम ऑसिलेटरी थ्योरी को डिस्कस करते हैं जिसको हम पल्सेटिंग थ्योरी भी कहते हैं। इसके मुताबिक जब से भी कायनात बनी है मतलब जब से कायनात वजूद में आई है तो ये एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब साइकिल में जो है वो ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये मैटर जो है वो मतलब हीट हो रहा है, तो एक वक्त आएगा कि ये दोबारा एक धमाके से फट जाएगा। तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी बिग क्रंच भी यूज की गई है। तो मतलब इसके मुताबिक दोबारा बिग बैंग जैसा इंसिडेंट जो है वो हो सकता है। तो तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे अपना स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसके मुताबिक जब से कायनात वजूद में आई है ये मुसलसल मतलब एक्सपैंड हो रही है और ये एक मतलब मुनज़्ज़म तरीके से एक्सपेंशन जारी है, मतलब एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है। तो मैटर जो है वो भी प्रोड्यूस हो रहा है और जो सितारे जो है वो कहकशां तबाह हो रहे हैं तो उसके नतीजे में वो न्यू दोबारा से बन रहे हैं और ये जगह जो है वो कवर हो रही है। तो इस मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो ये सिस्टम चल रहा है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो हमने कोशिश की है कि टॉपिक को सिंपल से सिंपल अंदाज में आप तक पहुंचाया जाए और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर किए जाएं। अब भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मतलब आप पूछ सकते हैं तो आपको उसका जो है वो मौसर तरीके से आंसर किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।